सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस की सख्ती और संसद मार्च को लेकर बढ़े सियासी घमासान के बीच अब इस आंदोलन की गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। करीब 2 घंटे से इंतजार के बाद हुई इस बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन जो है वो सौंप दिया। मुलाकात के बाद नड्डा ने इन मुद्दों पर आंतरिक स्तर पर चर्चा का भरोसा दिया गया। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा भी उनके सामने उठाया। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अभी इस मुलाकात के दौरान क्या क्या हुआ है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि 2 घंटे से अधिक इंतजार के बाद आशुतोष रांका और उनकी मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर हुई। ये मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित एक लिखित पत्र जेपी नड्डा को सौंपा। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि पत्र पर औपचारिक प्रतिक्रिया के साथ साथ वो आंतरिक स्तर पर भी इस विषय पर बातचीत करेंगे। सौरभ ने आगे कहा कि फिलहाल इस संबंध में बातचीत की प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर हिरासत की खबरें भी सामने आ रही। सीजेपी ने दी थी सरकार से बातचीत की जानकारी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने सोमवार 20 जुलाई को दावा किया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू होने के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच वार्ता की संभावना बन गई है। सौरभ दास ने कहा था कि संगठन की ओर से आशुतोष रांका और वो खुद सरकार से बातचीत के लिए भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। इससे पहले सौरभ दास ने दावा किया था कि प्रशासन ने उनसे बातचीत की पहल की है और सरकार से बात करने के लिए तैयार है। सौरभ दास ने कहा कि सुबह सरकार की ओर से बातचीत के लिए संपर्क किया गया था। हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। बड़ी संख्या में युवा इस आंदोलन में जुटे हैं। हम जीतेंगे। आपको बता दें कि सीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता अपनी अलग अलग मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं और इसी बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की पहल की गई। सौरभ दास का दावा। इससे पहले सौरभ दास ने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सरकार के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि प्रशासन की ओर से बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सौरभ दास ने कहा कि प्रशासन सरकार के साथ बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। वो काफी देर से आए, लेकिन हमने खुले मन से कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फिलहाल उनकी ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। अब गेंद उनके पाले में है। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इसी बीच जब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने मार्च शुरू किया तो पुलिस ने संसद मार्ग के पास प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और कुछ को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में डीएमआरसी की ओर से 5 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। डीएमआरसी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, जनपद, पटेल चौक, केंद्र सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। इस वजह से सैकड़ों यात्री फंस गए और कई लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद अभिजीत दिपके ने तोड़ा अनशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोमवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। शनिवार को जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया तो इसके बाद अभिजीत दिपके अनशन पर बैठ गए थे। तो ये थी सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अरे कोई